अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास करम करें। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत इजीली और कंफर्टेबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें यूज़ क्या होगा, बाकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके अंदर हमें एक वाइटनिंग क्लींज़र चाहिए होगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास ये ट्रिपल एक्शन क्लींज़र है वाइटनिंग रिपेयरिंग के लिए और फॉर ऑल स्किन टाइप है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मार्केट से बाय कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए होगा डर्माकोस कंपनी का ब्राइटनर और इसी कंपनी का साथ एक्टिवेटर चाहिए होगा। ये भी आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप किसी भी स्टोर से बाय कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हम इसका क्लींज़र निकाल लेते हैं। क्लींज़र को आप जब भी निकालें किसी भी चीज़ को, तो आपका स्पून बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और अब इसके बाद मुझे इसकी एप्लीकेशन को बनाना है, तो मैं ब्राइटनर लूँगी। बराबर क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। 1 चम्मच मैं इसका ब्राइटनर निकालूँगी और 1 चम्मच मैं इसका एक्टिवेटर निकालूँगी। अब उसके बाद आपको जिस जगह पे यूज़ करना है आप उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे फुट क्लीन करने हैं, तो मुझे इसकी 2 स्पून की एप्लीकेशन चाहिए होगी। लेकिन मैं आपके सामने इसको बराबर क्वांटिटी में 1 चम्मच एक्टिवेटर और 1 चम्मच ब्राइटनर ये मैं बना रही हूँ। लेकिन मैंने इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी पहले बना ली थी, क्योंकि मैंने जब उसको बनाया था तो मेरा कैमरा ऑफ रह गया था। लेकिन मैं उसको बना चुकी थी, मैंने 2 स्पून की बनाई है। 3rd स्पून की मैंने आपके सामने दोबारा से इसको एप्लीकेशन किया है। जितना भी आपको बनाना है आप इसको बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके थोड़ी देर के आप इसको रख दें। 10 से 15 मिनट रखेंगे तो इस तरह ये क्रीमी फॉर्म के अंदर बहुत अच्छा सा मिक्सचर आपके पास तैयार हो जाएगा। और जब भी आप स्किन के ऊपर कोई भी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करें, किसी भी किस्म का, फेस पे, फुट पे, हैंड्स पे, स्किन के किसी भी पार्ट के ऊपर जब आप काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका डस्ट रिमूव करें। क्योंकि हमारी स्किन के, अगर आप घर पे भी हैं, बाहर नहीं निकले हैं, आप वॉश भी किया आपने उसको, उसके बावजूद आप उसको लाजमी डस्ट ऑफ करें। क्लिनजिंग मिल्क भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। किसी भी शॉप के पास, कॉस्मेटिक की शॉप पे जाएंगे, आप उनको बोलेंगे मुझे क्लिनजिंग मिल्क चाहिए, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कंपनी के अंदर बस आपको परचेज़ करना है। कोई भी कंपनी आपको अच्छी मार्केट में मिल जाएगी, आप उसको क्लिनजिंग मिल्क ले लें। क्लिनजिंग मिल्क का काम जस्ट डस्ट रिमूव करना होता है। तो आप ऊपर से इसकी डस्ट रिमूव करें और उसके बाद आप इसको क्लीन करें स्पंज के साथ। आपके पास स्पंज अवेलेबल है तो ठीक है, वरना मलमल का कपड़ा रख लें, उसको गीला करके सारा ऊपर से क्लिनजिंग मिल्क को और डस्ट को रिमूव कर दें। अच्छे से सारे नेल्स के आसपास से आप उस डस्ट को हटा के, जब आप उसको रिमूव करें तो टिश्यू से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद फिर वो जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी एक्टिवेटर और ब्राइटनर की, ठीक है, बराबर क्वांटिटी में आपने दोनों लेने हैं और दोनों को मिक्स करके आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। वो बहुत अच्छे क्रीमी फॉर्म के अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। फिर आप उसको फुट को ड्राई करने के बाद उसके ऊपर एप्लीकेशन करें। बस एक चीज़ की आप केयर करें, जब आप एप्लीकेशन करें तो नेल्स के ऊपर एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि नेल्स के ऊपर आप एप्लीकेशन करेंगे, आप इसकी टाइमिंग रखेंगे 20 मिनट। 20 मिनट्स के बाद जब आप उसको हटाएंगे तो आपके नेल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आपको रात में या जब टाइम आप करेंगे उससे 4-5 घंटे के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसके बाद आपके नेल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब भी एप्लीकेशन करें किसी भी केमिकल की या किसी भी चीज़ की, तो आप उसको नेल्स पे ऊपर ना करें। हालांकि ये बहुत सॉफ्टली, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, जैसे हमारी एजेड नानी दादी, इस तरह से घर पे कोई भी होता है, उनकी फुट के ऊपर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको ये रिज़ल्ट देगा। कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट से हल्के से माइल्ड इसमें केमिकल्स होते हैं जो आपके फुट को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। हमारे फुट के ऊपर अक्सर जो हम शूज़ वगैरह, जो चप्पल घर पे पहनते हैं, उसके निशान छूट जाते हैं पाँव के ऊपर। तो जो लेडीज़ पार्लर नहीं जा सकती हैं, घर पे रहती हैं, सैलून को नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है।
और बहुत यंग एज में जो बच्चियाँ होती हैं जिनको समझ में नहीं आता कि वो क्या यूज़ करें, वो भी बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकती हैं। इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बहुत इजीली आप इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद आप इसको हल्का सा गीला करके थोड़ी सी क्लिनजिंग करें, और आप किसी भी डायरेक्शन में क्लिनजिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका कि आपको इस तरह से जैसे प्रॉपर सैलून में किया जाता है उसी डायरेक्शन में क्लिनजिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इजीली जिस तरह से भी आप बैठ के अपना इसको क्लिनजिंग कर सकते हैं। और जो सैलून में यूज़ करते हैं बेसिकली उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर वो भी मुझसे लेना चाहें तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगी। जब भी आप किसी भी किस्म की एप्लीकेशन किसी के ऊपर करते हैं तो आप लाजमी ये चेक कर लें कि आप जिनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उनकी स्किन किस टाइप की है, क्योंकि हमारे पास सैलून में डिफरेंट किस्म की कंपनियां होती हैं। तो ये ऐसी कंपनी है जो एक्टिवेटर और ब्राइटनर जो इन्होंने बनाया है डर्माकोस ने, ये बहुत सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और उसके बाद फिर ये चीज़ें नॉर्मली अगर आप घर पे यूज़ करना चाहें तो ये 3 पार्ट्स मैंने इसके अंदर यूज़ करवाए हैं। तो आप इजीली अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंपल आप अपने नेल कटर के साथ अपने नेल कट करके उसके अंदर से आप ड्राई स्किन रिमूव करें। और उसके बाद फिर मैंने आपको जो बताया था मेरे पास क्लींज़र था, उसके बाद हम इसके ऊपर क्लींज़र यूज़ करेंगे। नेल्स की शेप देखें, हम लोग नेल्स रखते हैं, लेडीज़ हमारी जो होती हैं नॉर्मली घर में भी होती हैं, तो उनको नेल्स, बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि वो नेल्स रखें, उनको पसंद होता है, वो लाइक करती हैं नेल्स को रखना। लेकिन नेल्स को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उसको एक अच्छी शेप में रखेंगे तो फिर आपके नेल्स बड़े हुए अच्छे लगते हैं, वरना मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नेल्स रख तो लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो आप अगर नेल्स रखने के आप लाइक करती हैं, आपको पसंद है नेल्स रखना, तो आप उसको शेप में ज़रूर रखें, फिर वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। नेल्स के ऊपर से हमारे नेल्स के ऊपर भी डेड स्किन जमा हो जाती है, तो नेल्स के ऊपर डेड स्किन जो हो जाए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये इजीली ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। और आप 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप इनको यूज़ करने का तरीका भी आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप खुद से अपने हाथ पाँव पे बैठे ट्राई कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने हाथों और पाँव पे खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई दूसरा साथ अवेलेबल है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर हैं, आपके कज़न्स वगैरह हैं, आपस में अगर आप एक दूसरे का कर लेते हैं फिर तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूसरे के ऊपर करना ज़्यादा ईजी होता है। जैसा कि आप खुद पे करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ नेल्स तो हो जाते हैं, कुछ पे आपका हाथ सही से चलता नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरे का करते हैं तो बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। क्योंकि इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने इसको इस शेप में चलाना है, इस शेप में चलाना है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। उसके बाद मैंने जो आपको क्लेंज़र बताया था वाइटनिंग का, मैंने जब हमने एप्लीकेशन की थी एक्टिवेटर और ब्राइटनर की, तो हमारी स्किन के ऊपर जितनी डेड स्किन होती है, पाँव के ऊपर जो डेड स्किन थी वो सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने उसके ऊपर ट्रिपल एक्शन क्लेंज़र लगाया है और उसके साथ हम इसको 5 मिनट की क्लींजिंग देंगे। क्लींजिंग का भी जो आपको इजीली आपका हाथ जिस तरह से आप डाल सकते हैं उसको इजीली क्लींजिंग कर लें। नहीं तो ये जो आपको तरीका बताया है बहुत सिंपल इजी तरीका बताया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसको क्लींजिंग करें, टाइम देख लें, अपना नोट कर लें, 5 मिनट तक आप क्लींजिंग करें। और जहाँ पे आपके पार्ट्स ज़्यादा डार्क हो रहे हैं उस एरिया को थोड़ा सा आप ज़्यादा रब करेंगे तो वो पार्ट्स भी आपके लाइट हो जाएंगे। क्लींजिंग करने के बाद आप इसको अच्छे से क्लीन कर दें, स्पंज के साथ क्लीन करें। स्पंज अवेलेबल नहीं है आपके पास, स्पंज भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपके पास फिर भी अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मलमल का कपड़ा रखें, कोई रेशमी स्टफ़ मत यूज़ करें। मलमल का कपड़ा जो है आप अपने पास रख सकते हैं। आपके पास लॉन का कपड़ा है, कोई दुपट्टे होते हैं बहुत सारे लोगों के पास इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको साइड से लेके आप उसको गीला करके यूज़ करें। और गीला करने के बाद नेल्स को अच्छे से क्लीन करके आप छोड़ दें। और ये देखिए हमने उनके जब नेल्स क्लीन किए थे उसके बाद उनके फुट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप इजीली अपने घर में ये सब चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।